Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी के अंदर। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज में हम टॉपिक में आ चुके हैं बच्चों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 कैश बुक एंड इट्स टाइप्स। तो बच्चों इससे पहले आपने इक्वेशन टॉपिक पढ़ा, उसके बाद बच्चों जर्नल बुक के बाद उसका सब डिवीज़न सब्सिडरी बुक्स पढ़ा, जिसके अंदर आपने परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न 4 बुक पढ़ा बच्चों। वही बेस पे सब्सिडरी बुक का अनदर पार्ट आज पढ़ने जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड कैश बुक। तो सबसे पहले बच्चों इस प्रकार की कैश बुक बनाने की पोजीशन क्यों जनरेट हुई, तो सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो बच्चों तो कैश बुक को कह सकते हैं इट इज अ सब डिवीजन ऑफ जर्नल। जनरली बच्चों आपने जो प्रोसीजर देखी है अकाउंट की, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप कह सकते हो सबसे पहले आप जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं वो ट्रांजेक्शन्स के ऊपर से सारे रिकॉर्ड जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एंट्री के अंदर बच्चों कैश ट्रांजेक्शन हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, एक्सपेंसेस का ट्रांजेक्शन हो, इनकम का ट्रांजेक्शन हो, असेट्स का ट्रांजेक्शन हो, लायबिलिटी का ट्रांजेक्शन हो, सारे बच्चों हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर। और बच्चों इस प्रकार एक साथ बहुत सारे ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्रीज के अंदर रिकॉर्ड करने के बाद बच्चों उसमें से कोई सेपरेट सारे एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शन पूरे मंथ में कितने हुए, सारे कैश के ट्रांजैक्शन कितने हुए बच्चों, सारे असेट्स के ट्रांजैक्शन कितने हुए, परचेज के कितने हुए, तो ये फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों। तो जर्नल बुक ऐसा कह सकते हैं खिचड़ी हो जाता है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर बल्कि न्यूमरस ट्रांजैक्शन होता है। तो जर्नल बुक के अंदर बच्चों जो ट्रांजैक्शन है उसको आसानी से सेपरेटली फाइंड आउट करने के लिए एक स्पेशल कॉन्सेप्ट जनरल हुआ बच्चों, जिसे बोला जाता है स्पेशल पर्पस बुक या सब्सिडरी बुक्स, जिसके अंदर बच्चों आपने टॉपिक नंबर 6 के अंदर सबसे पहली सब्सिडरी बुक स्टडी की बच्चों, दैट इज कॉल्ड परचेज बुक, जिसके अंदर आपने सारे क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शन गुड्स से रिलेटेड नोट किए बच्चों। सेकंड सब डिवीजन देखा आपने बच्चों सेल्स बुक्स, जिसके अंदर आपने सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन गुड्स के सेल्स के देखे। उसके बाद बच्चों परचेज वाला गुड्स रिटर्न आए, उसके लिए आपने देखा बच्चों परचेज रिटर्न बुक्स, और उसके बाद सेल्स किया हुआ गुड्स रिटर्न आए क्रेडिट में बच्चों, तो उसके लिए आपने देखा सेल्स रिटर्न बुक। और उसके बाद बच्चों अब आप देखने जा रहे हो यहाँ आज कैश बुक। तो ये बच्चों स्पेशल पर्पस बुक है, जिसके अंदर सारे बिजनेस के कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो कैश बुक का अगर बच्चों मीनिंग समझना हो तो सब्सिडरी बुक विच रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड विथ कैश इज नोन एज कैश बुक। तो बच्चों कैश बुक का फंडा एकदम इजी है बच्चों, एक प्रकार की स्पेशल सब्सिडरी बुक है जिसमें जर्नल एंट्री में जो बच्चों कैश ट्रांजेक्शन है उसको सेपरेटली अलग रिकॉर्ड किया जाता है। तो कैश बुक के अंदर શું है बच्चों, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड विथ कैश, वो असेट्स हो, गुड्स हो, एक्सपेंस हो, कुछ भी हो, कैश ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और उसके बाद बच्चों इसके बाद के टॉपिक में हम देखेंगे जर्नल प्रॉपर। तो जो ट्रांजैक्शन बच्चों ये 1, 2, 3, 4 और 5 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा उसे हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल बुक में, जैसे ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, बैड डेट की एंट्री, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ असेट्स। तो इस प्रकार से बच्चों जो ट्रांजैक्शन ये 5 सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे बच्चों जर्नल प्रॉपर में। तो क्लियर, तो कैश बुक का बच्चों पर्पस क्लियर है बच्चों, बिजनेस के जो भी कैश ट्रांजैक्शन है उसकी सारी डिटेल एक साथ एक ही जगह पे सेपरेटली रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक रखा जाता है। तो कैश बुक का सिंपल मीनिंग बोलना हो बच्चों, सब्सिडरी बुक विच रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजैक्शंस रिलेटेड विद बिजनेस। उसके बाद है बच्चों फीचर्स ऑफ कैश बुक। अब कैश बुक बनाने के क्या क्या फायदे बच्चों, क्या क्या फीचर्स है, तो सबसे पहला फीचर्स है बच्चों ट्रांजेक्शन रिलेटेड कैश एंड बैंक ओनली रिकॉर्डेड। कैश बुक के अंदर बच्चों मात्र कैश के ट्रांजेक्शन या चेक, कोई पेमेंट बच्चों चेक से रिसीव हुआ हो या चेक से पेड किया, यानी कैश और बैंक से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए ये 4 अलग सब्सिडरी बुक्स है बच्चों। सेकंड, इट इज अ रियल अकाउंट। जब भी बच्चों कैश बुक के अंदर आप एंट्री करोगे तो रियल अकाउंट का रूल कैश एसेट से बच्चों डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ड्यूअल इफेक्ट में हमने बच्चों 3 ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल समझे थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो कैश बच्चों असेट्स है, रियल अकाउंट का रूल कम्स इन, असेट्स कम्स इन, कैश आएगा,
कैश डेबिट करोगे, असेट्स गोज आउट क्रेडिट, यानी कैश बुक का सिंपल फंडा है बच्चों, कैश रिसीव होगा तो कैश बुक में डेबिट साइड, कैश गोज आउट होगा तो कैश बुक में क्रेडिट साइड। आगे जाते हैं बच्चों, थर्ड कैश एंड चेक रिसिप्ट। जो भी बच्चों बिजनेस के अंदर अभी समझाया मैंने कैश या चेक रिसीव होंगे बच्चों, वो कैश बुक में डेबिट साइड लिखे जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर, कैश एंड चेक पेमेंट करोगे बच्चों, पैसे कम होंगे, कैश कम होगा, डिक्रीज होगा, कैश बुक में क्रेडिट साइड नोट डाउन किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स बच्चों ऐसा कह सकते हैं, कैश बुक परफॉर्म फंक्शन ऑफ लेजर एंड अकाउंट ऑल्सो। तो जो बच्चों आज आप कैश बुक सीखने वाले हो वो आप ऐसा कह सकते हो, इट इज अ वन टाइप ऑफ लेजर बुक्स, या फिर उसे आप अकाउंट भी कह सकते हो। तो लेजर बुक्स का और अकाउंट्स का दोनों का पर्पस बच्चों कैश बुक सॉल्व करता है। तो कैश बुक इज वर्किंग लाइक कैश अकाउंट, कैश बुक इज वर्किंग लाइक लेजर बुक्स अकाउंट। तो दोनों का पर्पस सॉल्व करता है बच्चों। कैसे क्या वर्क होता है हम नेक्स्ट में देखने जा रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें जर्नल एंट्रीज की बहुत सारे न्यूमरस ट्रांजेक्शन को सेपरेटली, कैश ट्रांजेक्शन कौन कौन से उसको अलग करने के लिए बच्चों कैश बुक बनाया जाता है। और कैश बुक के बेनिफिट है बच्चों, कैश बुक के अंदर मात्र कैश और बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। कैश बुक एक प्रकार का रियल अकाउंट है बच्चों, असेट्स कम्स इन, कैश बुक में डेबिट, कैश गोज आउट क्रेडिट। और उसके बाद बच्चों कैश या चेक रिसीव हो तो डेबिट करना है, कैश या चेक पेमेंट करो तो क्रेडिट। और कैश बुक इज फंक्शन और वर्किंग लाइक लेजर एंड अकाउंट। अब लेजर क्या होता है बच्चों, इसके बाद के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं। तो बच्चों आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करना हो तो नोट कर सकते हो, या फिर ऑफलाइन में मैं आपको उसका PDF कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक बच्चों 3 प्रकार की है, यहाँ 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक हमें स्टडी करनी है। सबसे पहले बच्चों सिंगल कॉलम कैश बुक, इसे दूसरी भाषा में बच्चों सिंपल कैश बुक कहा जाता है, जिसके अंदर मात्र सारी इंफॉर्मेशन कैश की होती है बच्चों। सेकंड है डबल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर बच्चों अलग अलग 2 प्रकार की इंफॉर्मेशन बताई जाती है। जैसे सबसे पहले बच्चों कैश एंड बैंक का कॉलम रखा जाता है, सेकंड में बच्चों कैश एंड डिस्काउंट का इंफॉर्मेशन रखा जाता है, उसके बाद बच्चों बैंक एंड डिस्काउंट का कॉलम रखा जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों कैश एंड बैंक 2 कॉलम इंफॉर्मेशन में, कैश एंड डिस्काउंट 2 कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट 2 कॉलम, दैट इज कॉल्ड डबल कॉलमनर कैश बुक। और थर्ड है बच्चों ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक, जिसके अंदर बच्चों कैश बुक की डिटेल में सबसे पहले कैश ट्रांजेक्शन, चेक का ट्रांजेक्शन, बैंक और डिस्काउंट, यानी कैश बैंक एंड डिस्काउंट, ये तीनों इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाए बच्चों तो दैट इज कॉल्ड ट्रिपल कॉलमनर या 3 कॉलमनर कैश बुक्स। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका इंफॉर्मेशन। ट्रिपल की जगह पे आपको 3 कॉलमनर लिखना हो तो भी ज़्यादा बेटर लगेगा। तो हमारे सिलेबस में तीनों है बच्चों, सबसे ज़्यादा एग्जाम में यूज होता है 3 कॉलमनर कैश बुक। तो आज बच्चों मैं आपके सामने खाली एक सिंपल कैश बुक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो सिंपल कैश बुक कैसे बनता है उसका फॉर्मेट हम आपके सामने देखेंगे बच्चों। मैं ड्रॉ डाउन कर रहा हूँ सिंपल कैश बुक, बराबर ध्यान से देखना। सिंपल कैश बुक ऑफ श्री, ठीक है, ये प्रॉफार्मा है बच्चों। थोड़ा जगह कम पड़ेगा तो हम सेट करेंगे। सबसे पहले आएगा डेट बच्चों, उसके बाद की कॉलम आएगी पर्टिकुलर्स की, पर्टिकुलर्स के बाद बच्चों आएगा RN नंबर यानी रिसिप्ट नंबर, ये मात्र नॉलेज के लिए। उसके बाद लेजर फोलियो नंबर, उसके बाद बच्चों रुपीज़ का कॉलम आएगा मेरे ख्याल से अमाउंट, यस, ये हो गया बच्चों आपका डेबिट साइड, यहाँ DR लिखना है। फिर से बच्चों हम लेंगे डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर से बच्चों यहाँ वाउचर नंबर आएगा, फिर लेजर फोलियो नंबर आएगा बच्चों, और लास्ट में आएगा अमाउंट। और अमाउंट लिखने के बाद बच्चों यहाँ क्रेडिट। तो ये हो गया बच्चों आपका सिंपल कैश बुक। डेट पर्टिकुलर्स के अंदर बच्चों डिटेल आएगी, रिसिप्ट नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। दिस इज कॉल्ड सिंपल कैश बुक बच्चों। फॉर्मेट आपके सामने है, वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। हर एक बिजनेस यूनिट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डबल कॉलम, सिंगल कॉलम और 3 कॉलमनर कैश बुक प्रिपेयर करते हैं।
आज बच्चों में लेक्चर में देखना है सिंपल कॉलम कैश बुक की डिटेल। वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। इसके बाद बच्चों में आपके सामने ले जा रहा हूं फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन ऑफ कैश बुक। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन। सम नंबर 3 होमवर्क में आप करोगे इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 184 सिंपल कैश बुक ऑफ प्राप्ति जून 2015। सिंपल कैश बुक लिखना है बच्चों, प्राप्ति जून 2015 एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। डेट पर्टिकुलर्स में जगह ज़्यादा रखनी है। रिसिप्ट नंबर, लेजर फोलियो नंबर। रिसिप्ट नंबर में बच्चों कुछ नहीं आएगा, इसे RN कहा जाता है। लेजर फोलियो नंबर भी कुछ नहीं आएगा। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, VN, लेजर फोलियो, अमाउंट। यहाँ बच्चों आप क्रेडिट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका कैश बुक, या इसे आप अकाउंट भी कह सकते हो। कैश बुक या कैश अकाउंट दोनों की रिक्वायरमेंट ये पूरा करता है बच्चों। अब यहाँ एंट्री करते समय सिंपल रूल्स। अगर कैश कम्स इन, कैश रिसीव हो बच्चों तो डेबिट साइड लिखना है, कैश गोज आउट हो तो क्रेडिट साइड। डेबिट साइड कोई भी पोस्टिंग करते समय बच्चों एक रूल्स है, हमें वर्ड लिखना है टू टू टू। क्रेडिट साइड कोई भी आइटम का पोस्टिंग करो बच्चों तो क्रेडिट साइड पे वर्ड लिखना है बाय बाय बाय। ये ट्रेडिशन है बच्चों, उसमें कुछ सोचने की जरूरत है। डेबिट साइड पोस्ट करो तो क्या लिखोगे, कोई भी एंट्री में टू वर्ड, क्रेडिट साइड बाय बाय बाय, ठीक है बच्चों। अब कैश अकाउंट है बच्चों, कैश बुक के अंदर कैश का हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है। जो लास्ट ईयर में क्लोजिंग हो बच्चों वो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस में लिखा जाता है। ओपनिंग बैलेंस हमेशा कैश बुक में डेबिट साइड लिखा जाता है। कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। ये बच्चों एक दो क्वेश्चन करोगे तो आपको रेडी हो जाएगा। टेक्स्ट बुक साथ में रखो, कैलसी की भी जरूरत पड़ेगी बच्चों, ज्वाइंट हो जाओ। रेडी, क्वेश्चन नंबर 3 प्राप्ति लिमिटेड। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक ऑफ प्राप्ति। सबसे पहले बच्चों ओपनिंग बैलेंस कैश 10,000 जून 1। जून 1 को बच्चों मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ में बार बार ना लिखना पड़े इसलिए जून 2015 डेट नंबर 1। ओपनिंग बैलेंस को बच्चों डेबिट साइड लिखा जाता है पोस्टिंग करने के लिए। टू बैलेंस BD ऐसा लिखा जाता है बच्चों। BD का मीनिंग होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस लाया। कितना बैलेंस लाया बच्चों, तो ओपनिंग बैलेंस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है 10,000 रुपीज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका बच्चों एंट्री नहीं होता, आपको सीधा 10,000 रुपीज नोट डाउन करना है। देखो बच्चों, टू बैलेंस BD। वैसे ही बच्चों जब अकाउंट क्लोज करोगे क्रेडिट साइड बैलेंस आए तो उसे डिफरेंस में लिखा जाता है बाय बैलेंस CD, बैलेंस कैरीड डाउन। आकर ले गया, बैलेंस लाए बैलेंस ले गए। क्लियर बच्चों, ये बार बार लिखोगे तो आपको रेडी है। ओपनिंग बैलेंस आ रही लिखा है डेबिट साइड, टू बैलेंस BD या कई लोग BF लगते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड। ओके, आगे जाते हैं बच्चों। डेट नंबर 2 कैश सेल्स। अब बच्चों कैश सेल 3,000 है। अब जर्नल एंट्री बच्चों आपको याद आ रहा है, मैंने बोला था बार बार जितना अच्छा एंट्री करोगे उतना फायदा होगा। पहले एंट्री बिना समझना हो बच्चों, कैश सेल क्या पैसे आए, कैश आया तो कैश में आपको डेबिट साइड लिख देना है, ठीक है। और बच्चों एंट्री आएगी तो आपका पोस्टिंग इजी हो जाएगा। देखो क्या एंट्री होगी, कैश सेल, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स गोज आउट, सेल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ बच्चों मैं साइड में एंट्री लिख रहा हूँ समझने के लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसका पोस्टिंग कैसे होगा बच्चों, ये एक प्रकार का कैश अकाउंट भी है। तो नेक्स्ट लेजर में आपको सीखना है बच्चों, पर यहाँ भी आपको आदत हो जाएगी। कैश अकाउंट में डेबिट साइड पैसे आए, कितने पैसे आए बच्चों, तो यहाँ आपको नोट डाउन करना है 3,000 कैश अकाउंट में डेबिट साइड। क्यों आए ये पैसे, कैसे आए बच्चों, रीजन क्या है, सेल से। तो आपको जो क्रेडिट में नेम है वो नोट डाउन कर देना है। डेट नंबर 2 टू सेल्स अकाउंट। क्यों आए भाई पैसे, तो सेल करने से आए, टू सेल्स अकाउंट। इस प्रकार से बच्चों इसे पोस्टिंग बोला जाता है। जर्नल एंट्रीज को जर्नलाइज कर रहे हो आप कैश बुक में, रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग टू सेल्स अकाउंट। क्लियर बच्चों, पैसे आए कैश में डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट। आगे जाते हैं 3 नंबर का ट्रांजेक्शन बच्चों। कैश ऑफ ₹2,000 ब्रॉट इन बिजनेस एज अ मोर फंड आर रिक्वायर्ड। बिजनेस के अंदर बच्चों 2,000 रुपए कैश डाले, बिजनेस के अंदर कैश डाली, ऑनर ने कैश आई, कैश कम्स इन। एंट्री क्या करोगे बच्चों, तो यहाँ मैं आपको साइड में बच्चों लिखता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। कैश कम्स इन तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिटेड, उसके साथ बच्चों 2,000 रुपये ब्रॉट डाउन किए फंड्स के लिए, इज इट कॉल एज अ कैपिटल। ये हो गया कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मैं देख रहा हूँ बच्चों वीडियो कट नहीं हो रहा है ना, यस लिख दिख रहा है बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितने पैसे ब्रॉट डाउन किए बच्चों, 2,000। अब एंट्री को ध्यान से समझो बच्चों। फिर से बिजनेस के अंदर कैश आया, कैश का क्या, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट,
क्यों आया बच्चों, क्या रीज़न है? तो आपने एज अ कैपिटल इसको लाया, तो आपको जाना है कैश अकाउंट में डेबिट साइड, यहाँ लिखना है 2000 रुपये और जो 2 वाला नेम है उसको रख देना है, बस इतना ही सोचना है। तो डेट नंबर 3 टू कैपिटल अकाउंट, कितना कैश आया बच्चों? तो आई थिंक 2000, यस, ये थोड़ा नीचे ले लेते हैं बच्चों, क्लियर हो रहा है? तो कैश बुक के अंदर एंट्री एकदम इजी है बच्चों। आपने पैसे कैसे आए, यहाँ कैश सेल से पैसा, यहाँ एज अ कैपिटल पैसे आए, ठीक है। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ब्रैकेट में समझने के लिए लिख सकते हो, तो यहाँ लिखना है कैश ब्रॉट डाउन, और यहाँ लिखना हो तो बच्चों क्यों पैसे आए, कैश सेल से, मात्र नॉलेज के लिए बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डेट नंबर 5, कैश परचेज 6000, गुड्स परचेज किया बच्चों, परचेज करोगे, गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, जर्नल एंट्री विल बी यूज्ड इन एवरी टॉपिक, क्लियर। जर्नल पे जितना कमांड उतना आपका टॉपिक अच्छा। कैश गया बच्चों, परचेज किया, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट में क्रेडिट करोगे। क्यों क्रेडिट करोगे, आपने परचेज किया है, तो एंट्री लिखनी हो तो बच्चों परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश गोज आउट, कैश अकाउंट। डेट नंबर 5, इसमें बच्चों अमाउंट कितनी है, तो हमने टोटल 6000 रुपये का गुड्स परचेज किया है। अब कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड बच्चों कितनी अमाउंट आई, तो बोले 6000। डेट कौन सी है, तो बार बार ना लिखना पड़े इसलिए जून 2015, डेट नंबर 5। हाँ, अब क्रेडिट साइड पोस्टिंग करो तो क्या करोगे बच्चों, कैश अकाउंट में क्रेडिट 6000, नाम कौन सा लिखोगे, क्यों आया पैसा, क्यों गया, ड्यू टू परचेज, तो यहाँ लिखना है बच्चों बाय परचेज। क्रेडिट साइड लिखोगे तो बाय परचेज अकाउंट, बाय बाय वर्ड याद रखना है। ब्रैकेट में नॉलेज के लिए बच्चों, क्यों पैसे गए, तो बोले भाई हमने कैश परचेज किया था, दिस इज द रीजन। समझ आ रहा है बच्चों? कैश आएगा तो डेबिट साइड, जाएगा तो क्रेडिट साइड। आगे जाते हैं, सैलरी ऑफ 1000 एंड ब्रोकरेज ऑफ 1500 पेड बाय कैश। अब ये इजी ट्रांजेक्शन है बच्चों, पेमेंट किया, कैश गोज आउट, सैलरी एंड वे ब्रोकरेज एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, ब्रोकरेज एक्सपेंस डेबिट टू कैश। तो कैश गोज आउट, कैश में क्रेडिट साइड लिखेंगे बच्चों। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7 नंबर का ट्रांजेक्शंस। हाँ, कितने गए बच्चों, सबसे पहले कैश गया 1000 और फिर कैश गया 1500। क्यों गया बच्चों, तो 7 नंबर में 1000 रुपये जाने का रीज़न है सैलरी, तो यहाँ लिख देना है बाय सैलरी अकाउंट। फिर से डेट नंबर 7, 1500 रुपये जाने का रीज़न क्या है बच्चों, ब्रोकरेज, तो बाय ब्रोकरेज अकाउंट। जो रीज़न है वो लिख देना है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश बुक में क्रेडिट साइड पोस्टिंग हो गया बच्चों, क्लियर हो रहा है? बहुत ही आसान है बच्चों। आगे जा रहे हैं, 9 नंबर का ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ ₹5000 परचेज्ड फ्रॉम द्रोना बाय कैश। गुड्स परचेज किया बच्चों, गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट। अगेन बच्चों परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गोज आउट। तो यहाँ 9 तारीख में लिखेंगे बच्चों कितना कैश गया, 5000। क्यों गया बच्चों, तो हमने परचेज किया, तो यहाँ लिख देना है बाय परचेज। रीजन में बच्चों जो मेन अकाउंट का नाम है आपको क्रेडिट करके नोट डाउन कर लेना है। आगे जाते हैं बच्चों, डेट नंबर 9 के बाद डेट नंबर 11, गुड्स ऑफ ₹6000 सोल्ड टू मानसी फॉर कैश। अगेन बच्चों आपने गुड्स कैश में बेचा, सेल करोगे, कैश कम्स इन, पैसे आएंगे, कैश अकाउंट में डेबिट होगा, गुड्स गोज आउट, सेल अकाउंट क्रेडिट। एंट्री बोलनी हो तो बच्चों 11 नंबर में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कैश आई बच्चों, कैश अकाउंट में डेबिट साइड कितनी कैश आई, तो बोले 6000। क्यों आई, रीजन क्या है बच्चों, तो गुड्स बेचा, सेल किया, तो यहाँ 11 नंबर की डेट टू सेल्स अकाउंट। क्यों आया पैसा बच्चों आपके पास, रीजन है कैश सेल्स। समझ आ रहा है बच्चों? बहुत ही आसान है, पैसे आए तो डेबिट साइड, जाए तो क्रेडिट साइड। आगे 19 नंबर की डेट, 3000 पेड टू नैरुति फॉर गुड परचेज इन द प्रीवियस मंथ्स। अब बच्चों हमने गुड्स परचेज किया होगा 3000 रुपये, उसका पेमेंट नैरुति को किया है, तो एंट्री क्या होगी बच्चों, कैश गोज आउट, नैरुति रिसीवर है, नैरुति अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अगेन बच्चों पैसे जा रहे हैं, कैश में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। डेट नंबर 19, कैश अकाउंट क्रेडिट, कितना पैसा गया, 3000। किसको दिया बच्चों, नैरुति रिसीवर है, क्रेडिट टू रिसीवर, डेबिट टू रिसीवर, तो नैरुति को डेबिट करेंगे बच्चों, यानी यहाँ लिखेंगे बाय नैरुति अकाउंट। ठीक है, आगे जाते हैं बच्चों, डेट नंबर 23,
किंजल पेड ₹1500 फॉर गुड्स सोल्ड टू हर इन द प्रीवियस मंथ। हमने बच्चों किंजल को गुड्स बेचा होगा आगे 2 महीने पहले क्रेडिट पे, अब किंजल ने हमें 1500 रुपये पेड किए, यानी हमारे पास 1500 कैश आया बच्चों। कैश आएगा तो डेबिट साइड, कैश बुक में डेबिट साइड जाएगा तो क्रेडिट साइड। किसने पैसे दिए? किंजल ने, तो एंट्री बोलनी हो तो कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू किंजल। कैश अकाउंट में डेबिट साइड कितने पैसे आए? 1500 रुपये। डेट नंबर 23 किसने दिए पैसे? रीजन क्या है भाई? किंजल ने आगे वाले पैसे दिए, तो टू किंजल अकाउंट। क्लियर हो रहा है बच्चों? सेल्स, क्रेडिट सेल्स ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, रीजन क्रेडिट सेल्स मनी रिसीव्ड। ये आपके समझने के लिए बच्चों क्या हुआ, तो क्रेडिट सेल के पैसे रिसीव हुए। आगे जाए बच्चों, आगे नेक्स्ट 25 ओल्ड साइकिल ऑफ ₹600 इज परचेज्ड फॉर बिजनेस। साइकिल परचेज करी बच्चों, साइकिल बिजनेस के लिए एसेट्स है, साइकिल आएगी एसेट्स आएगी, एसेट्स कम्स इन कैश गोज आउट। फिर से बच्चों पेमेंट किया, कैश गया, कैश बुक में क्रेडिट साइड। डेट नंबर लिखेंगे बच्चों 25, कितने पैसे गए? तो ओल्ड साइकिल परचेज की 600 रुपये गए बच्चों, ये लिखे मैंने 600 रुपये। अब क्यों गए बच्चों? साइकिल कम्स इन साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ बच्चों अपोजिट नेम लिखना है बाय साइकिल अकाउंट, रीजन यहाँ लिख देना है बच्चों, ठीक है। आगे जाते हैं, डेट नंबर 28 ₹1000 रिसीव्ड टुवर्ड्स कमीशन। 1000 रुपये बच्चों कैश रिसीव हुआ। क्यों रिसीव हुआ बच्चों? टुवर्ड्स कमीशन। कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, कैश आएगा कैश में डेबिट साइड, कमीशन इनका बच्चों कमीशन का नाम लिख देंगे। तो डेट नंबर 28 2 करके लिखेंगे कमीशन अकाउंट। कितना कैश रिसीव हुआ बच्चों? तो एज अ कमीशन रिसीव हुआ मेरे ख्याल से 1000 रुपीज़। अब बच्चों लास्ट ट्रांजेक्शन है, मशीन ऑफ ₹35 परचेज्ड। यहाँ बच्चों पूरे समय आपको यही देखना है, कैश बुक में पैसे आए तो डेबिट साइड, जाए तो क्रेडिट साइड, बस यही रखना। कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। 3500 का मशीन खरीदा बच्चों, मशीन कम्स इन कैश गोज आउट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में क्रेडिट साइड। डेट नंबर 30 कितने पैसे गए? 3500। क्यों गए भाई? तो मशीन खरीदा बाय मशीन अकाउंट। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून सम नंबर फर्स्ट। अब बच्चों रूल्स है, कैश बुक के अंदर जो साइड का टोटल ज़्यादा हो वो करो। अब बच्चों उसके लिए आपको कैलकुलेटर यूज़ करना होगा, और मेरे पास जो कैलकुलेटर है बच्चों उसके मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे टोटल करोगे बच्चों, कैलकुलेटर मेरे पास मैं टोटल कर रहा हूँ 23,500। फिर भी चेक कर ले बच्चों, 10 ने 3 13 2 15 6 21 और एक 22 और 23,500 एकदम सही है बच्चों। सेम टोटल हमें यहाँ रखना है, यस 23,500। अब इस तरफ क्या करेंगे बच्चों? 6 और 1 7, 7 5 12, 3 15, 3 18, 18 19 20 21 616 जैसा हो रहा है लगभग बच्चों। और इस तरफ का जो टोटल है 23,500, उसमें से आप 1 2 3 4 5 6 7 ये 23,500 में डिडक्ट करोगे बच्चों, तो यहाँ डिफरेंस आएगा, उसे मैं राउंड अप कर रहा हूँ जिससे आपको याद रहे बच्चों। डिफरेंस रिसीव होगा 2,900, ये इतना पैसा बचा। डेबिट साइड मेरे पास पैसे टोटल कैश रिसीव हुआ था 23,500, वो मैंने यहाँ रखा, उसमें से बच्चों पेमेंट माइनस किया तो मेरे पास अभी भी 2,900 कैश बचा हुआ है, जिसे बोला जाता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। और डेट आएगी लास्ट बच्चों 30 बाय क्रेडिट साइड लिखो तो बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। इस प्रकार से बच्चों आपको 2,900 बैलेंस फाइंड करना है, उसे आप राउंड कर सकते हो बच्चों या दिखा सकते हो। अब बच्चों जब भी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो तो उसे बोला जाता है डेबिट बैलेंस। जो साइड टोटल ज़्यादा हो बच्चों उसके आधार पे जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। अब बच्चों ये जून 15 का एंडिंग बैलेंस है। अब मुझे नेक्स्ट मंथ के लिए यहाँ दिखाना हो तो जस्ट 2015 जुलाई 1 मैं यहाँ दिखा सकता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,900। ये बच्चों ला के मैं छोड़ के सम पूरा कर सकता हूँ। ये हो गया बच्चों फर्स्ट कैश बुक, डेबिट बैलेंस में मैंने एंट्री करके छोड़ दिया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो बच्चों डेबिट साइड सारे ट्रांजेक्शन कैश रिसीव के, क्रेडिट साइड सारे ट्रांजेक्शन कैश पेमेंट के। तो ये हो गया बच्चों आपका बेसिक सम।
जितना आपको एंट्री अच्छा आएगा बच्चों उतना वर्ड लिखना इजी हो जाएगा। बाकी याद क्या रखना है, पैसे आएंगे, कैश कम्स इन, कैश रिसीव डेबिट साइड, कैश गोज आउट क्रेडिट साइड। नेम में टू करके एंट्री करनी है, क्रेडिट साइड बाय करके। तो बच्चों जर्नल एंट्री को अच्छा याद रखो। पहला बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, कैश बुक आपको रोकड़ा मार देगा, नोट डाउन करो। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों सफर को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.